राजस्थान की, जहां कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत का घमासान कम होता नहीं दिख रहा है। अब सचिन पायलट ने गहलोत की पीएम मोदी ने तारीफ की तो तंज किया कि गुलाम नबी आजाद की याद दिलाई। इसके बाद गहलोत ने भी जवाब दिया और कहा कि ज्यादा बयान नहीं देने चाहिए। मोदी जी को मैंने आग्रह किया है कि उनको चाहिए कि वो इसको एग्जामिन करवावे और उसको पूरे देश में लागू करे। मैंने ये कहा है। सर, सचिन पायलट जी ने कहा अभी है कल मोदी जी ने जो है, मोदी जी ने हमें निराश कल किया, क्योंकि मैंने 3 बातें उनसे कही थी। एक तो ये वाली चिरंजीवी योजना को आप एग्जामिन करवाओ, उनको आश्वासन देना चाहिए था। एक तो वो कहते हैं कि हमारे सीनियर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, तो मेरी सीनियरिटी का ख्याल रखते हुए 3 बातें मैंने कही थी। एक तो चिरंजीवी योजना को आप करवाओ, एग्जामिन पूरे देश में लागू करो। ठीक है, क्या गलत कहा मैंने? तो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत की तारीफ की, जिस पर पायलट ने पलटवार किया था। आपको सुनवा देते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की थी। जो कल प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए थे राजस्थान में, हम सबको उम्मीद थी कि वो राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा उस तीर्थ धाम को देंगे, उस धाम को देंगे मानगढ़ को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे लगता है शायद इसलिए उन्होंने नहीं किया क्योंकि यहाँ पे सरकार कांग्रेस पार्टी की है। बहुत उम्मीद लोगों को थी और हम सब चाहते थे, हमारी सरकार ने कई बार केंद्र सरकार को आग्रह भी किया कि इस धाम को एक राष्ट्रीय स्मारक के नाम पर उसको प्रचलित करना चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए। ऐसा हुआ नहीं। और ना ही प्रधानमंत्री जी ने ERCP के बारे में दोबारा कहा। जब पहले वो प्रदेश में आए थे, चुनाव चल रहे थे, उन्होंने अपने खुद मुंह से कमिटमेंट किया था कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे ERCP को, वो भी उन्होंने किया नहीं। उसका हम सबको खेद है। मुझे उम्मीद थी कि ये इस बार कर देंगे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। और प्रधानमंत्री जी ने कल जो बयान दिए, जो बड़ाइयाँ करी, मैं समझता हूँ बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आजाद साहब की बड़ाइयाँ करी थी और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो प्रधानमंत्री जी ने स्वतः ही बड़ाइयाँ करी हैं। इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूँ और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। सचिन पायलट, जिस तरीके से हम बता रहे थे, उन्होंने गुलाम नबी के वाक्य का जिक्र किया और ये बताया कि कैसे पीएम मोदी ने गुलाम नबी की सराहना की और गुलाम नबी कांग्रेस छोड़कर चले गए। अब जब गहलोत की पीएम ने तारीफ की है तो सचिन पायलट को गहलोत पर हमला करने का मौका मिल गया। मुख्यमंत्री के नाते अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। तो उनका यहां आना, इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना, गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता